बांग्लादेश और भारत आ गए हैं आमने सामने। मामला है 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर त्रिपुरा राज्य का तुम्हारा जो खावई जिला, और खावई जिला के अंदर जो तुम्हारा विद्या मिल गाँव है, उस विद्या मिल गाँव के अंदर जो बांग्लादेशी थे वे बांग्लादेशी गांव के अंदर घुस आते हैं। और घुस आते हैं मतलब गांव वालों ने मॉब लिंचिंग करी, ऐसी बांग्लादेश का कहना है कि आपके गांव वालों ने उनकी हत्या कर दी। और वे क्या है कि अब देखो, पहले मामले को समझो। बांग्लादेश के साथ में भारत का 4000 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये सब मिला के। लेकिन कुछ बॉर्डर ऐसा है जिन बॉर्डरों पे अभी तक फेंसिंग नहीं है। तो ये होता क्या है कि जो बांग्लादेशी हैं वो डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं घूमने फिरने आ गए। तो उन्होंने छुरे हथियार सब ले रखे थे, और वो गांव में आके गांव वालों के ऊपर हमला किया भारत के, और गांव वालों की, एक गांव वाले की मौत हो गई। तो गांव वालों ने फिर उन्हें तीनों को मार दिया। तो अब बांग्लादेश की सरकार जो है वो भारत सरकार से क्या चाहती है कि इन लोगों को, आपके लोगों ने मार दिया तो इनको 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, 1 से 5 करोड़ रुपये का, और जिन लोगों ने मारा है उन्हें दंडित करो। भारत सरकार की तरफ से, जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय, उसकी तरफ से स्पष्ट जवाब आता है कि ये जो आपके आदमी थे ना, पहली बात तो ये हमारी टेरिटरी में थे, हमारी टेरिटरी में थे। दूसरी बात, हमारे यहाँ से कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। हमारे जो ग्रामीण थे उन्होंने अपनी सुरक्षा में इनके ऊपर कार्रवाई की है, और जिससे मारे गए हैं, क्योंकि इनके हाथ में चाकू वाकू सब थे। देखो क्या मामला सेंसिटिव हो जाता है जब कोई दो देशों के बीच में मामले की सिचुएशन बने। पहली बात तो, आप रात के समय में भारत के अंदर क्यों आ रहे? दूसरी बात, भारत के अंदर आए, भारत के लोगों पर हमला किया आपने, एक भारतीय लोग मारा गया। दूसरी बात, बांग्लादेश सरकार भारत से उम्मीद भी कर रही है कि हम उसको, जिसने मारा है उसको दंडित करें और हम आपको मुआवजा दें। ये कैसे भाई? आप हमारे घर में आए क्यों? पहले तो ये बताओ, आए तो छुरी लेकर क्यों आए? आपके पास में धारदार हथियार थे। बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार से स्पष्ट निर्देश मिल गए हैं कि हमारे यहाँ, हमारी टेरिटरी में थे। दूसरी बात है कि भाई हमारे लोगों ने अपनी सुरक्षा में मारा है। अगर अपनी सुरक्षा में नहीं मारा होता तो हमारे भारत का एक आदमी नहीं मरता। अगर भारत का एक आदमी मरा है, इसलिए इसका मतलब है कि हाथापाई हुई है, और हाथापाई हुई है मतलब गलती थी, और जब तो वे 3 मारे गए। पहली बात तो, आपको यहाँ आना ही क्यों था? टाइटल चुराने आते हैं यहाँ पे, आना ही क्यों था? आप अपने देश में रहो ना। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसी जो जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी तो शासन में बीजेपी सरकार है। अगर कोई खट्टी मीठी सरकार आ गई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा,